बिहार एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें। एक सीट पर चुनाव लड़ेगी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी मिली 1 सीट। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद से बीजेपी लड़ेगी चुनाव, नवादा, मधुबनी, अररिया भी बीजेपी के पास। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, नवादा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र भी बीजेपी के पास। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी और सुपौल में जेडीयू उतारेगी अपने उम्मीदवार, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा भी जेडीयू के पास। गया सीट पर चुनाव लड़ेगी हम, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर से एलजेपी लड़ेगी चुनाव। शिवमोगा की रैली में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा शक्ति के विनाश का विपक्ष ने किया ऐलान, मैं शक्ति के लिए जान लगा दूंगा। पीएम ने कांग्रेस को बताया शक्ति का विनाश करने वाली, कहा शक्ति का विनाश और शक्ति की पूजा करने वालों के बीच की है लड़ाई। रैली में पीएम ने किया फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा, कहा 4 जून को 400 पार। पीएम ने परिवारवादी पार्टियों पर बोला हमला, कहा सभी घोटाले के पीछे परिवारवादी पार्टी होती है। पीएम मोदी के वार पर राहुल का जवाब, कहा शक्ति का अर्थ बदलने की कोशिश कर रहे पीएम, मैंने धार्मिक शक्ति की बात नहीं की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम पर साधा निशाना, कहा मैंने जिस शक्ति की बात की उसका मुखौटा है पीएम मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासत तेज, बीजेपी का राहुल गांधी पर आरोप, सनातन का अपमान कर रहे हैं राहुल। रूस के फिर राष्ट्रपति बनने पर पुतिन को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा रूस को साझेदारी और करेंगे मजबूत। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। चुनाव से पहले गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल के गृह सचिव हटाए गए, बंगाल के डीजीपी को भी हटाया। पश्चिम बंगाल में आईपीएस विवेक सहाय को बनाया गया नया डीजीपी, आज ही चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी पद से हटाया था। आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, स्कूल के लीज समाप्ति मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर मोबाइल दुकानदार की पिटाई, पीड़ित की शिकायत पर 5 आरोपियों पर एफआईआर। सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे सांसद तेजस्वी सूर्या पीड़ित युवक से मिलने पहुंचे थे। सूर्या चालीसा पढ़ने के विरोध पर हुई थी पिटाई। सैयद जफर ने कांग्रेस पर मुसलमानों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया, कहा सीएए को लेकर केजरीवाल ने फैलाया भ्रम। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी की बैठक में शामिल, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। थोड़ी देर में शुरू होगी यूपी बीजेपी की बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद, यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। दिल्ली में बीजेपी की पश्चिम बंगाल कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक, शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में टिकट को लेकर चर्चा। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक, बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। जल्द उम्मीदवारों के नामों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। हिमाचल प्रदेश के 6 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार, मई के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक, मुकुल वासनिक के आवास पर महागठबंधन की सीटों पर बन सकती है सहमति। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, टीएमसी ने महागठबंधन से अलग लड़ने का किया है फैसला। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, आज एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा तय। चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, सांसद संगीता आजाद बीजेपी में हुई शामिल। मुख्यमंत्री नायब सैनी की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने हरियाणा सरकार, भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बेंगलुरु में कांग्रेस के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कर्नाटक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हरीश को लोकसभा टिकट देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर जारी करने का दिया आदेश, कहा बैंक को इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी देने की जरूरत। 21 मार्च तक बॉन्ड नंबर सहित सभी जानकारी देने के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से हलफनामा दायर करने को कहा। कोर्ट में एसबीआई की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने रखी दलील, कहा कोर्ट के आदेश को हमने गंभीरता से लिया, हम बॉन्ड नंबर जारी करने को तैयार। तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदरराजन ने दिया इस्तीफा, चुनाव में उतर सकती हैं पूर्व राज्यपाल। शराब नीति घोटाला मामले में के कविता ने ईडी की गिरफ्तारी को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। के कविता ने शराब नीति घोटाले में ईडी के एक्शन को बताया गलत, 23 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है के कविता। कैंसर की नकली दवाई मामले में दिल्ली में 10 जगहों पर छापेमारी, ईडी की छापेमारी में 65 लाख रुपए बरामद।
एलविश यादव ने कबूली पार्टी में सांप और जहर मंगवाने की बात। नोएडा पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, आरोपियों को जानता था एलविश। कोलकाता में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 20 ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। पटना में जेडी वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने किया हंगामा, सड़क पर लगाया जाम, इंटर की पढ़ाई के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर किया हंगामा, चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में 90% छात्रों को फेल करने का आरोप।